लास्ट वीडियो में हमने बताया कि किसको जेई मेंस के लिए प्रिपेयर करना है और जिसको जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करना है। सो आप लोग उस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि फिक्स आप लोग जिसका परसेंटाइल उससे कम है 95 से कम है तो आप लोग जेई मेंस पे ही फोकस करो, आप एडवांस पे भी कर सकते हो। पर मैं आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इसमें नहीं हुआ 90 आपका फिक्स नहीं है तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा, बट आपके पर्सनल कॉन्फिडेंस लेवल पे आप जा सकते हो कि अपन कर सकते हैं। सो विल इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग ऑन द स्ट्रेटेजी ऑफ जेई एडवांस कि हमें क्या करना है। अभी जेई मेन से जेई एडवांस का जो ट्रांजिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो जो पैटर्न है, कैसे उनको अप्रोच करना है क्वेश्चन, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच टिल देन सो दैट विल गेट अ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। बिकॉज मैंने भी बहुत ट्राई किया जेई एडवांस में फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन जेई मेन्स टू जेई एडवांस। सो मैं इस सेकेंड अटेम्प्ट में वो चीज़ क्रैक कर पाया। That's why I'll be telling you the strategy for this, how do you do. So make sure to subscribe to the channel and share with your friends. So let's start with the video. So सबसे पहली बात, जेई एडवांस के लिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको हरी बिल्कुल नहीं करना है, आपको जल्दी बिल्कुल नहीं भागना है। आपके पास बहुत टाइम है जेई एडवांस के लिए, तो आप ईजिली स्मूथली आप चल सकते हो। सो क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व कर रहे हो जेई एडवांस लेवल के, जो भी आपके मॉड्यूल्स है, जो भी आपके एडवांस इलिस्ट्रेटर्स है, जो भी आपको शीट्स दिया जा रहा है एडवांस लेवल का, उसको आपको जल्दी बिल्कुल नहीं सॉल्व करना है। आपको इस एम से नहीं सॉल्व करना है कि आपको पूरा खत्म करना है। आपको हर एक क्वेश्चन को क्वालिटी टाइम देना है, आपको हर एक स्टेप को अंडरस्टैंड करना है, हर एक स्टेप को आपको कैलकुलेशन है उसको एंड तक करना है। ये मैंने जेई मेंस वाली वीडियो में भी बोला था कि आपको एंड तक कैलकुलेशन करना है, वो इस पर भी अप्लाइड है। इनफैक्ट इसमें बहुत ज़्यादा अप्लाइड है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेसिमल पॉइंट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं इन जेई एडवांस। ऑब्वियसली वी डोंट नो द पैटर्न, बट आपको आ सकता है, वो टफनेस वहाँ पे क्रिएट कर सकता है। सो न्यूमेरिकल टाइप में आपको प्रॉपर, क्योंकि उसमें मिक्स कॉन्सेप्ट रहता है, जेई में जैसे एक दो कॉन्सेप्ट नहीं रहता, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं, यहाँ वहाँ के कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं, तो इसलिए आपको ठीक से पढ़ना है। और क्वेश्चंस जो है जेई एडवांस में बहुत बड़े होते हैं। बहुत बड़े क्वेश्चंस को आपको पढ़ने के लिए, एक ही बार पढ़ के उसको समझने के लिए आपको रीडिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग इनऑर्गेनिक का जो जेडी ली बुक है, उसको आप पीडीएफ फॉर्म में आप कहीं से मिल सकता है आपको, या फिर आपके पास अगर बुक है आप उसका रीडिंग लगाते रहो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वन गो। क्योंकि जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स है, अगर आप 2-3 बार पढ़ने लगोगे और उससे टाइम वेस्ट हो सकता है जेई एडवांस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। और मैंने भी ये बहुत फॉलो किया कि मैं बहुत पढ़ता था। अब अगर जेडी लिए बहुत बड़ा बुक है, यू कैन नॉट स्टडी, उससे डर लग रहा है, सो कैन जस्ट स्टडी अपने कोर्स के रिलेटेड जो भी है। इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में जो आपका नेम्ड रिएक्शंस है, उसका जो डेटा, उसका जो इन्फॉर्मेशन है और जो भी उसका इन्फ्रेंस है, वो आप पढ़ सकते हो। मतलब आपको पढ़ने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट है। या फिर कुछ भी आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ सकते हो। और आपको एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको जब पढ़ रहे हो, आप एक ही बार पढ़ के उसको समझना चाहिए। एटलीस्ट इनिशियली आपको 50% समझ में आएगा, उसके बाद 60%, उसके बाद 80%, उसके बाद ऐसे चलता रहेगा। सो मेक श्योर यू डू इट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दैट इज नंबर 1 पॉइंट, विच इज रीडिंग हैबिट आपका अच्छा होना चाहिए। बिकॉज इफ यू डोंट हैव रीडिंग हैबिट, तो आप एक क्वेश्चन 10 बार पढ़ोगे, उसके बाद आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करना भी एक अलग टास्क है, वो कैलकुलेशन का भी अलग पार्ट आता है जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। मतलब 30 मिनट्स चला जाता है एक क्वेश्चन। सो दैट्स नॉट ट्रू। आपको वैसे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि 3 आवर्स आपके पास है और आपके पास क्वेश्चन अच्छे खासे आएंगे और आपको हर एक को हैंडल करके चलना है। सो आपको ये ध्यान रखना है। एंड जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आपको एंड टू एंड सॉल्व करना है। और कैलकुलेशन का जो स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर्स, उसको थोड़ा बहुत आप याद करके रखो, जो भी आपका स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट्स है, क्योंकि उसी के अराउंड पूछा जाएगा। क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स, आप उसको थोड़ा याद रखो। और मैं आपको एक प्लेलिस्ट अटैच करूंगा इस वीडियो में, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। मैंने पर्सनली वो फॉलो किया है। सो मेक श्योर यू डू दैट। और दैट्स अबाउट हाउ यू अप्रोच, व्हाट इज द ट्रांजिशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेई मेंस एंड जेई एडवांस का क्वेश्चंस, तो मैंने वो आपको इस वीडियो में बताया। सो हम लोगों ने इस वीडियो में जो डिफरेंस है क्वेश्चंस का, जो जेई मेंस में और जेई एडवांस में आ रहा है, उसका हम लोगों ने डिस्कशन किया है। सो आप लोग उसको ध्यान रखो। आगे बहुत वीडियो आएंगे सीरीज में कि आपको कैसे करना है। मैं फर्स्ट वीडियो एडवांस का स्ट्रेटेजी डायरेक्टली नहीं डालना चाहता था, बिकॉज वो आपका डिफरेंस पता रहना चाहिए कि जेई मेंस का कैसे आता है, जेई एडवांस कैसे आता है, और आपको अप्रोच कैसे करना है। स्लोली आपको बहुत सारे स्ट्रेटेजीज आएंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री, मैथ्स के, और जेई मेंस वाले भी आएंगे। सो मेक श्योर सब्सक्राइब टू चैनल एंड लाइक एंड शेयर एंड स्टडी एंड वर्क हार्ड।